साले घटिया, बेशरम, देशद्रोही, नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकवादी कहीं के। अबे अमावस की रात किसे गालियां बक रहा है? अरे उन लोगों को जो लोग सारा दिन सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के समर्थन में पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन जब भी थिएटर में उनकी मूवी लगती है तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे थिएटर में मूवी नहीं, कर्फ्यू लगा हो। अरे जो झूठ घर बैठे आराम से मोबाइल के जरिए फैलाया जा सकता है, उसके लिए मूवी बनाने या मूवी देखने की क्या जरूरत है? वैसे भी कितनी प्रोपेगेंडा मूवी देखेंगे लोग? ओहो हो, तुम्हारे जैसी लिब्रांडुओं को तो प्रोपेगेंडा मूवी ही लगेगी। कंगना रनौत ने सच्चाई जो बता दी इंदिरा गांधी की। अबे नसबंदी की पैदाइश, कौन सी सच्चाई? ये सच्चाई कि इंदिरा गांधी ही वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस दुनिया का नक्शा बदल डाला, दुनिया के नक्शे में एक नया देश बांग्लादेश जोड़ दिया। ये सच्चाई कि जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका ने भारत के साथ युद्ध छेड़ने की धमकी दी थी, उसने भारत के खिलाफ अपनी सेना तक भेज दी थी, फिर भी इंदिरा गांधी नहीं डरी और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज जब हमारी सेना पर आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, मोदी ने थोड़ी हिम्मत करके सर्जिकल स्ट्राइक क्या कर दी, तो तुम लोगों ने उन्हें बड़ा डेयरिंग पीएम घोषित कर दिया। लेकिन सोचो, आज से 50 साल पहले जिस प्रधानमंत्री ने दूसरे देश में अपनी सेना उतार दी, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के घुटने टिकवा दिए, तो वो कितनी डेयरिंग पीएम होंगी। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, क्या मोदी की इतनी हिम्मत है कि वो वहां पर सेना भेज दे? आज भारत के प्रधानमंत्री हमारी जमीन पर कब्जा करने वाले चीन का नाम तक नहीं ले सकते। भारत के विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन तो बड़ा देश है, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। लेकिन उसी चीन को सितंबर 1967 में इंदिरा गांधी ने ऐसा सबक सिखाया था कि 50 साल तक उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई भारत की सीमा की तरफ गंदी नजर रखने की। कभी पता करना 1967 भारत चीन जंग के बारे में, पता चलेगा कि कैसे भारत की सेना ने चीन के 350 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था और उसकी पूरी सेना को नंगे पैर भगाया था। चीन के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा था इंदिरा गांधी ने, सिक्किम को भारत में मिलाया, और उसी टाइम भारत से चीन इतना डर गया था कि उसने भारत छोड़ो भूटान पर भी गंदी नजर रखना बंद कर दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ऐलान कर दिया था कि भूटान की सुरक्षा भारत करेगा। पता, ऐसा करने के बारे में मोदी सपने में भी सोच सकते हैं? अरे मोदी जी तो इमरजेंसी के बारे में भी नहीं सोच सकते। इमरजेंसी के बारे में बात करो ना। अबे इंस्टाग्राम के इतिहासकार, इमरजेंसी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी को सिर्फ इमरजेंसी तक सीमित करने वालों को पहले ये तो बता दें कि उनका सामान्य ज्ञान मोदी के अच्छे दिनों की तरह कितना ओछा है। बैंकों में जनधन खाते खुलवाकर खुद को गरीबों का मसीहा घोषित करने वाले मोदी जी को बताओ कि ये सारे बैंक इंदिरा गांधी की देन है, क्योंकि मोदी ने सारी जिंदगी सरकारी संस्थानों को प्राइवेट किया है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों को सरकारी बनाने की हिम्मत इंदिरा गांधी ने की थी। तुम लोगों ने तो ये देखा होगा कि कोई प्रधानमंत्री उद्योगपतियों को खुश करने के लिए सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में सौंप दे, लेकिन देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से पंगा लेकर उनकी मर्जी के खिलाफ उनके बैंकों को सरकार के अंडर ले लिया जाए, ये काम इंदिरा गांधी ने किया था। उन्होंने 19 जुलाई 1969 को देश के प्राइवेट बैंकों को सरकारी घोषित कर दिया था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, बैंक सरकारी हो या प्राइवेट? इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जो बैंक पहले बड़े बड़े शहरों तक सीमित थे, जिन बैंकों को सिर्फ अमीर लोग इस्तेमाल करते थे, वो बैंक गांव और कस्बों में खुले, गरीब किसान मिडिल क्लास तक पहुंचे। लोगों को भरोसा मिला कि बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है। आम जनता को बैंकों से लोन मिलने शुरू हुए। उन्हीं बैंकों के जरिए सैलरी, सब्सिडी और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लाभ मिलने शुरू हुए। उन्हीं बैंकों में जनधन खाते खुले। और सुन, इंदिरा गांधी ने ही प्रिवी पर्स को खत्म किया। प्रिवी पर्स ये क्या है? नहीं था, खत्म कर दिया इंदिरा गांधी ने। आजादी के बाद से ही भारत में शामिल होने वाले राजा महाराजाओं को सरकार की तरफ से बड़ी धनराशि और भत्ते देने पड़ते थे। ये वो राजघराने थे जिनके इशारे पर कई राज्यों में चुनावी हार जीत तय होती थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस चुनावी फायदे को ताक पर रखकर प्रिवी पर्स को बंद कर दिया और कहा कि लोकतंत्र में कोई राजघराने नहीं होते, भारत में सभी नागरिक समान हैं। पता,
चुनाव जीतने के लिए जो पार्टी हत्यारे और बलात्कारियों को जेल से छुड़वाती है, खुद के द्वारा घोषित किए गए भ्रष्टाचारी को खुद की पार्टी में लाती है, आरोपियों को विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनाती है, क्या वो पार्टी समझ सकती है कि इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स बंद करके कितना बड़ा काम किया होगा? अरे छोड़ो, बस करो। क्यों बस करूं? और सुन, दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा शक्ति यानी परमाणु शक्ति, वो भारत को देने की नींव भी इंदिरा गांधी ने रखी थी। इंदिरा गांधी ने दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों को, तमाम बड़े बड़े देशों को ठेंगा दिखाते हुए उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर परमाणु परीक्षण किया था, जहां से भारत के परमाणु मिशन की शुरुआत हुई थी। हो गया, बस अब ये मत कह देना कि इमरजेंसी लगा के भी इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा किया था। तुझे एक बात याद दिलाऊं, स्कूल में तू ना गाय का प्रस्ताव भी नकल मारकर लिखता था। तुझे ये तक पता नहीं होगा कि इमरजेंसी की स्पेलिंग आई से शुरू होती है या ई से शुरू होती है। पहले जान ले कि इमरजेंसी के टाइम हालात देश में क्या थे, लेकिन फिर भी मान लिया, सभी लोग मानते हैं कि इमरजेंसी गलत थी, लेकिन ये उन लोगों के लिए गलत थी जिन्हें देश में लोकतंत्र चाहिए, बोलने की आजादी चाहिए। तुम्हारे जैसे लोग इमरजेंसी का किस मुंह से विरोध करते हैं? अबे तुम लोग तो चाहते ही ये हो कि देश में सब कुछ सरकार की मर्जी से होना चाहिए, कोई भी सरकार की मर्जी के खिलाफ एक शब्द ना बोले, जो भी मोदी जी बोले वो देश का संविधान बन जाए। वैसे भी तुम्हारी आरएसएस का उस वक्त इमरजेंसी के बारे में क्या स्टैंड था? आरएसएस के उस वक्त के सरसंचालक बाला साहब देवरस के यरवदा जेल से लिखे गए पत्रों को पढ़ो, जो उन्होंने इंदिरा गांधी और आचार्य विनोबा भावे को लिखे थे। उन्होंने तो इमरजेंसी का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, आरएसएस ने तो इमरजेंसी के दौरान, उससे पहले और बार बार इंदिरा गांधी का समर्थन किया और यहां तक कि उनकी चुनाव में मदद भी की। बता, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1967 में चीन की पिटाई, 1971 में बांग्लादेश का जन्म, हरित क्रांति का विस्तार, श्वेत क्रांति, पोखरण परमाणु परीक्षण, सिक्किम का विलय। पता, तेरी कंगना रनौत एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाकर ये सब कुछ इतिहास के पन्नों से मिटा देगी, और मिटा देगी तो क्या तुम्हारे जैसे चप्पल छाप छपरियों को इससे खुशी होगी? अरे तुम छोड़ो यार,